हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो मैंने लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हम देखते हैं शु को अब जिया पर शक हो जाता है कि उसी की वजह से उसकी स्क्रिप्ट लीक हुई है, इसलिए वो जिया से नाराज रहता है। जिया को उसकी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने में लग जाती है। तब बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चलता है कि उसके स्क्रिप्ट को लीक करने का काम ली के बॉयफ्रेंड ने किया है, क्योंकि वो जिया और शु दोनों से ही नफरत करता था। वजह ये थी कि वो शु की कंपनी में काम करना चाहता था, लेकिन शु ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए उसने ये काम किया था जिससे कि जिया को फंसाया जा सके। ये सुनते ही जिया उसे किडनैप कर लेती है और उसकी पिटाई करके सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। फिर ये सारी बात शु को बता देती है, जिसे सुनकर शु शॉक हो जाता है कि ली ने इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी अपने ही फियांस के लिए। ये बात उसे बहुत ही दुख देती है, इसलिए वो जिया से कह देता है कि इस बात की सजा ली को जरूर मिलेगी। मैं उसे शादी कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि उसने खुद ही ये चांस हमको दिया है। जिया उसकी ये बात सुनकर काफी खुश होती है और शु फौरन ही अपने घर जाता है। अपने फादर के सामने ही ली से सारे ही रिश्ते तोड़ देता है। हालांकि शु के फादर इस चीज के खिलाफ होते हैं, वो शु को भगाने लगते हैं और ली है कि शु की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि उसने जिया के कहने पर शादी को कैंसिल किया है, इसलिए जिया पर वो नाइफ से अटैक कर देती है। ये देखकर शु फौरन ही जिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर शु को पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। तब उसे वो रात याद आती है जब वो जिया के साथ इंटीमेट हुआ था। अब इस बच्चे से शु को लगाव हो जाता है और जिया के साथ वो पूरी जिंदगी ही बिताना चाहता है। ये बात जब ली को पता लगती है तब वो और ही परेशान हो जाती है। तभी ली की माँ उसके पास आती हैं और कहती हैं कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मारना तो वो भी चाहती हैं और इस घर में सभी मेंबर को एक दिन मार भी डालेंगी, लेकिन सबसे हाइड रह के, क्योंकि आगे उन्हें भी इस घर और कंपनी पर कब्जा जो करना है। लेकिन अब ली की हरकत की वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया, इसलिए वो ली को एक थप्पड़ भी मार देती हैं, ये कहकर कि आगे से एकदम उसे साइलेंट रहना है। लेकिन ली उनकी एक भी बात को नहीं सुनती और चीखने और चिल्लाने लगती है और ली की माँ हॉस्पिटल में ही जिया को मारने का प्लान बनाने लगती हैं। नर्स को पैसे देकर कहती हैं कि वो जिया की जान ले ले। तभी ये बात शु के साथ कई सारे डॉक्टरों को भी पता लग जाती है, जिस वजह से जिया की जान बच जाती है। लेकिन अब शु और जिया को ये शक हो जाता है कि ये सारा ही गेम ली की माँ कर रही है, इसलिए वो लोग ली की माँ पर काफी नजर रखने लगे थे। जिसके बाद इन लोगों ने देखा कि ली की माँ अपने हस्बैंड को पैसे देने के लिए गई हैं, लेकिन इस बीच वो अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती हैं। कह रही होती हैं कि इस तरह उसे पैसे का लालची नहीं होना चाहिए, किस हक से वो उससे पैसे मांगता है। उसकी ये बात सुनकर ली के फादर ली की माँ को मारने लगते हैं और कहते हैं कि वो किसी का भी नहीं है, उसकी दुनिया में मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं रखती है। ये कहकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। न कि ली की माँ प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उसे अपने बच्चे का भी दर्द नहीं होता। जबकि शु इस चीज को देखकर रोने लगता है कि वाइफ को हस्बैंड इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं। उसकी तो जिया में जान बसती है। खैर, ये सब देखकर जिया को वो सारी बातें बताता है, जिसके बाद ये लोग ली के फादर को 40 लाख देकर सारे राज पूछ लेते हैं। जो कि ली की माँ का सारा प्लान होता है, वो सारा कुछ इन लोगों को बता देता है। साथ ही जिया ली के फादर को ली के माँ के पास ले जाती है, जहाँ पर जिया के फादर भी होती हैं। अब जिया ली के मदर की वो सारी बातें शो करती है, जो कि वो सारे प्लान बताए होती हैं। हालांकि जिया के फादर इन सारी बातों से अनजान होते हैं और जिया के फादर को ये सारी बातें झूठी लग रही होती हैं, लेकिन बाद में वो श्योर हो जाते हैं कि उनकी बेटी सच कह रही है, वो सिर्फ लूटने के लिए ही यहाँ पर आई है। ये सारी बातों का पता अब लग जाता है। साथ ही ली के फादर कह देते हैं कि इसे मैंने भेजा था। ये सुनने के बाद जिया के फादर ली की माँ और ली के फादर दोनों को ही यहाँ से भगा देते हैं। हालांकि ली की माँ प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन ली के फादर उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करते और न ही अपनी बेटी का साथ देते हैं। तभी जिया अपनी माँ की वो सारी बातें याद करती है जब
जब ली की माँ ने जिया की माँ को हॉस्पिटल में डिवोर्स पेपर दिया था तब वो बहुत ही रोई थी और ठीक होने के बाद अपनी बेटी को लेकर अलग स्टेट में चली गई थी। ली की माँ ने जिया की माँ के बीमार होने का बहुत ही फायदा उठाया था। जितने दिन वो घर में नहीं थी उतने दिन में उन्होंने जिया के फादर को प्यार में फंसाकर उनसे शादी कर ली और जिया की माँ को फेक डिवोर्स पेपर देकर घर से भगा दी। ये तड़प और दर्द आज भी जिया के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अब जिया को सच्चाई का पता लग जाता है कि ली की माँ ने फेक डिवोर्स पेपर जिया की माँ को दिखाया था। हकीकत में तो जिया के फादर ने जिया की माँ को डिवोर्स दिया ही नहीं था और अपनी बीबी और बेटी को ना पाकर वो उसे बहुत ही तलाश किए थे। तब ली की माँ ने बताया था कि वो कहीं पर चली गई हैं। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जिया अपने फादर को माफ कर देती है, वरना पहले तो वो अपने फादर से बहुत ही नफरत करने लगी थी। खैर अब जिया और उसके फादर एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और शिव को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर ली के फादर फिर से ली की माँ को पैसे के लिए मारने लगते हैं, लेकिन पिछले ईयर्स की तरह अब ली की माँ उसकी पिटाई को बर्दाश्त नहीं करती बल्कि उससे ही मार डालती हैं और खुद भी सुसाइड कर लेती हैं। इस बीच ली उन्हें बहुत ही मना करती है, लेकिन वो अपने उस पाप के साथ जीना ही नहीं चाहती थी। खैर अब उनके मरने के बाद ली पागल सी हो जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के, जो कि उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को न्यूज के जरिए यह बात पता चलती है कि ली की माँ ने अपने हस्बैंड को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। ये न्यूज जिया को बहुत ज्यादा सुकून देती है। वो सोचकर खुश हो रही होती है कि उसे उसकी सजा मिल गई। अब नेक्स्ट डे जिया अपने फादर और शिव के साथ अपनी माँ के ग्रेव पर जाती हैं, क्योंकि जिया के फादर मरने के बाद अपनी बीबी से माफी मांगना चाहते थे उन गलतियों की जो कि उन्होंने किया ही नहीं था। रोते हुए किनयान के ग्रेव पर बैठ जाते हैं। अपने प्यार के शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी उस ग्रेव को बताने लगते हैं कि वो उससे पहले भी कितना प्यार करते थे और अब भी कितना प्यार करते हैं। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए जिया और शिव भी एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं ये बात अपने फादर को बता देते हैं। जिया के फादर अपनी बेटी की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शिव को अपना दामाद मान लेते हैं और शिव भी अपने फादर इन लॉ के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी को कभी दुख नहीं देगा, हमेशा ही उसे खुशी देगा। जितना कि वो अपनी बेटी को चाहते हैं वो भी उनकी बेटी को उतना ही चाहेगा। शिव की ये बात सुनकर जिया के फादर उसको गले से लगा लेते हैं। तब जिया भी अपने फादर के गले लग जाती है और इसी खुशी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।